अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग सब हैप्पी, हेल्दी और खूब मोटिवेटेड होंगे और दिन को बहुत अच्छे तरीके से गुजार रहे होंगे। तो जनाब, मेरे दिन का तो होता है अभी आगाज़। शुरू करते हैं आज का व्लॉग फजर के टाइम से। फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने बाहर देखा तो इतना खूबसूरत समा था, आसमान इतना अच्छा लग रहा था। फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों ना ये टाइम जो है आपके साथ भी शेयर करूं। एक तो फ़जर के वक्त जो है वो वैसे ही आप अगर नमाज़ पढ़ ली हुई होती है और आप नेचर को देखते हैं तो वो आपको इतना एक स्पिरिचुअल हाई देता है। और प्लस मैं किसी जगह पर ये पढ़ रही थी कि आपके इमोशनल डिटॉक्स के लिए जो है ना वो बहुत ज़रूरी है कि आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए जो है ना अल्लाह की नेचर को देखें और नेचर से लुत्फ़अंदोज़ हों। तो मुझे ऐसा लगता है कि फ़जर का टाइम एक बहुत ज़बरदस्त टाइम है जिस वक्त आप अपनी रहमतें और बरकतें जो आपके ऊपर अल्लाह ताला बरसा रहा होता है, आप उसको अच्छे से महसूस करें, अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करें, तो बस आपका दिन एक ज़बरदस्त मोटिवेशन के साथ स्टार्ट होता है। नॉर्मली रात को सोने से पहले अगर मुझे कोई काम वाम होता है तो मैंने नेक्स्ट डे के लिए प्लान कर लिया होता है कि मैं उठूँगी तो मैं किस सीक्वेंस में जो है ना अपने काम करूँगी। तो इस तरह आज का दिन भी प्लान था। वेदर फोरकास्ट में तो अच्छा वेदर था, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर मुझे बहुत ज़रूरी काम हो और बाहर बारिश भी हो रही हो तो हमारे लिए एक्चुअली जिस तरह पाकिस्तान में सूरज निकलना एक नॉर्मल बात है, तो हमारे लिए हर वक्त बारिश होता रहना भी एक नॉर्मल है। हमें पता है कि एक सर्टेन सीज़न होता है जब बारिश होती ही रहती है, तो उसको हम बिल्कुल नॉर्मल लेते हैं। तो अगर मुझे कोई भी काम करना होगा, बारिश भी हो रही होगी, तो मैं आराम से चली जाऊंगी। लेकिन अभी ऐसा था, आज तो बहुत खूबसूरत दिन था। सुबह सुबह बहुत अच्छी ज़बरदस्त किस्म की धूप निकली हुई थी। तो जनाब, सबसे पहले सोचा कि नाश्ता किया जाए और उसके बाद फिर हम बाहर निकलेंगे अपनी शॉपिंग करने के लिए। आज ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ सूजी का चीला। ये बहुत ही यमी ऑप्शन है। इसके लिए मैंने 1 कप सूजी को 3-4 कप बहुत थिक योगर्ट के अंदर जो है वो मिक्स करके तो रात भर मैंने रख दिया था फ्रिज में। ओवरनाइट मिक्स रहने के बाद मैंने मिक्सचर को निकाला, थोड़ा सा इसको बीट कर लिया और इसके बाद फिर इसके अंदर जो है ना मैं वेजीज़ ऐड करूँगी। वेजीज़ आपके पास जौन जौन सी घर में अवेलेबल है ना वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिया था 1 कप के करीब धनिया, एक बड़े साइज़ का अनियन चॉप करके, 2 मीडियम साइज़ के टमाटोज चॉप्ड और साथ में एक पोर्शन लिया था मिक्स वेजीज़ का और 2 ग्रीन चिलीज़ भी जो है मैंने चॉप करके ऐड कर दी। मसाले जो थे वो मैंने मिनिमम के लिए, जिसमें थी ड्राई मेथी, अमचूर पाउडर, चाट मसाला, पेपरिका पाउडर, सॉल्ट और साथ में लिया था मैंने थोड़ा सा टेस्ट मेकर। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। वेजीज़ तो आपके पास जौन जौन सी अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं। मेरे पास कैप्सिकम्स नहीं थे, वरना नॉर्मली मैं कैप्सिकम्स भी जो है वो बारीक चॉप करके इसमें ऐड करती हूँ तो उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसके अंदर जो है सारी वेजीज़ मिक्स करने के बाद अबाउट इसको 10 मिनट्स का टाइम दीजिएगा, क्योंकि इस मिक्सचर के अंदर जो है ना आपने पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना। जब आप वेजीज़ ऐड करेंगे तो 5-10 मिनट्स के अंदर जो है ना वो वेजीज़ का अपना पानी इतना होगा कि अगर आपको मिक्सचर जो है वो उसके बाद भी आपको थिक लग रहा हो तो आप उसके अंदर 1 to 2 टीस्पून से करीब पानी ऐड कर दें, अदरवाइज़ इसमें पानी बिल्कुल ऐड ना करें। सारी वेजीज़ को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद ये बैटर बिल्कुल रेडी है। ये जो है ना ये बहुत ही मज़े का ऑप्शन है। आप इसको जो है वो इवन अगर आप डाइट भी कर रहे हैं तो भी दिस इज़ अ लो कैलोरी ऑप्शन, और अगर आप स्नैक करना चाहते हो तो दिस इज़ अ वेरी गुड स्नैक। ये आपका ब्रेकफास्ट हो सकता है, आपका लंच हो सकता है, या फिर ये आपका एक इवनिंग मील हो सकता है। तो ये जो है ना ये बहुत ही वर्सेटाइल किस्म की डिश है। यहाँ मैंने एक नॉन स्टिक पैन लेके इसके अंदर जो है वो तकरीबन 2 टीस्पून के करीब ऑयल के अंदर जो है बनाया। बैटर को जो है वो मैंने स्प्रेड कर दिया ऑयल के अंदर अच्छे से। चीला जो है वो अगर आप मीडियम साइज़ का बनाएंगे ना तो ये उतना ही अच्छा बनेगा, और इसको बहुत थिक नहीं रखना, ना पतला रखना ना थिक रखना है। और जब एक साइड से जब ये कुक हो जाए तो फिर इसको आप फ्लिप कर लें दूसरी साइड पे, और आप इंतज़ार कीजिएगा कि ये थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए तो फिर आप इसको फ्लिप करें। और ये थोड़ा सा टाइम लेता है, इसको स्लो टू मीडियम के हीट के ऊपर बनाएं, लेकिन ये बहुत ही यमी ऑप्शन है। और मज़े की बात है कि अगर आप डाइट कर रहे हो तो भी ऐसा कैलोरी कंट्रोल डाइट, तो इसमें चूँकि ऑयल बहुत कम यूज़ होता है और इसके अंदर सब वेजिटेबल्स ही यूज़ हुए हैं, तो ये बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। और जैसा कि रमज़ान इज़ जस्ट राउंड द कॉर्नर, रोज़ा खोल के जो हमारा चटपटी चीज़ें खाने को दिल चाह रहा होता है ना, तो दिस इज़ अ ग्रेट ऑप्शन फॉर इफ्तार एज़ वेल।
ये जी हम बिल्कुल तैयार हो चुके थे, नाश्ते के बाद बिल्कुल रेडी थे जाने के लिए। ये जी हम निकल गए घर से ग्रोसरीज़ करने के लिए। अच्छा, शॉपिंग मॉल जो है वो घर से बहुत दूर नहीं है, लेकिन चूँकि ये वाला शॉपिंग मॉल जिसके अंदर हम अभी जा रहे थे ये हमें बहुत पसंद है। आप एक ही जगह से जो है ना, आपकी जौन सी भी ज़रूरत होती है वो आप सब कुछ आप पिकअप कर सकते हैं, आपको बहुत जगहों पे नहीं फिरना पड़ता। आज मुझे एक्चुअली अपने लिए कैटल और टोस्टर का सेट लेना था, तो मैं जो हूँ वो पहुँची जब ग्रोसरी स्टोर में, तो मेरी कोशिश थी कि मैं सबसे पहले अपनी कैटल टोस्टर का सेट जो है उसको फाइनलाइज़ करूँ और उसके बाद फिर जो है ना मैं कुछ और लूँगी। और ये जी मैं पहुँच गई कैटल और टोस्टर वाले आयल के अंदर। कैटल टोस्टर जब मैं देखने के लिए गई तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा वैरायटी थी और इतनी ज़बरदस्त चीज़ें मौजूद थी कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कौन सा फाइनलाइज़ करूँ। लेकिन फाइनली आई मेड माई चॉइस एंड आई वाज वेरी हैप्पी विद इट। और मुझे बिल्कुल जिस तरह की चीज़ मैं चाहती थी ना, जिस तरह कलर, जिस तरह का डिज़ाइन, तो आई एक्चुअली फाउंड समथिंग जिस तरह का मुझे चाहिए था। फाइनली जी ग्रोसरीज़ हो गई कंप्लीट। और शॉपिंग जो थी वो सिर्फ मामा की नहीं थी, शॉपिंग जो थी वो बच्चों की भी थी। और कुछ बहुत स्पेशल सा जो है ना इस बैग में था मामा के लिए। और मामा को बोल दिया था कि मामा जो है वो बिल्कुल नहीं देख सकती टिल वी रीच होम। तो जनाब अब घर चलेंगे और मामा को बहुत एक्साइटमेंट है, देखें कि मामा के लिए क्या है इस क्यूट से बैग में। ऑन आवर वे होम अगर हमें जो है वो बहुत निराला के पास से गुजरते हुए टेम्पटेशन हुई कि जनाब समोसे खाए जाएं। और वैसे तो मिठाई की शॉप में एंटर होके केक, समोसे और पैटीज इस तरह की चीज़ें देख के हम इतने टेम्प्ट हो गए, लेकिन फिर याद कराया कि नहीं जी, अयाशी हो सकती है लेकिन टू अ लिमिट। और कि लिमिट ये थी कि बस सिर्फ समोसे लिए गए। ये जी हम घर पहुंच गए थे और अब बारी थी मामा की चेक करने की कि इस बैग में मामा के लिए क्या आया है। बैग में थे जी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के चॉकलेट जो मामा से ज़्यादा बच्चे को पसंद हैं, और ज़्यादा उम्मीद यही है कि बच्चा ही इसको ज़्यादा एंजॉय करेगा मामा के बिहाफ पे। फिर चूँकि मामा कैटल लाई थी और मामा को चाय पीनी थी, तो मामा को मदर्स डे के ऊपर एक बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है वो एक मग दिया गया। अच्छा, इस मग के ऊपर जो है ना वो एक तो इसका कलर और उसके साथ ही जो है ना इसका प्रिंट जो था वो लेपर्ड प्रिंट, जो कि मामा का फेवरेट प्रिंट है। और फिर ये मामा के आज के ड्रेस से भी बहुत मैच करता था। और साथ में क्या था, एक सेंटेड कैंडल दी गई थी मामा को, चूँकि सेंटेड कैंडल्स बहुत पसंद हैं, तो मामा को मदर्स डे के ऊपर भी सेंटेड कैंडल दी गई थी। और ये दोनों चीज़ें, कैंडल भी और साथ में जो मग था, इन दोनों के ऊपर जो है वो मदर्स डे के हवाले से जो है वो स्पेशल कुछ लिखा हुआ था मम्स के लिए। ये ऑल्दो के जी ये छोटी छोटी चीज़ें थी, लेकिन आई थिंक इट्स द थॉट दैट काउंट्स। और गिफ्ट जो है वो बच्चे जब आपको दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत स्पेशल होता है। ये थे जी जनाब हमारे निराला के समोसे। समोसे खाने की बारी थी। समोसे जो है वो हम सबको घर में बहुत पसंद हैं। और फिर जनाब पार्टी हो, तो हमने ये सोचा था हम एक ये मिनी सी पार्टी करेंगे अपने टी टाइम स्नैक्स के टाइम पे, जो कि है जी समोसा पार्टी। इसके बाद जो इसके बाद जो है वो समोसा पार्टी जो है वो तो स्टार्ट नहीं हो सकती चाय के बगैर, क्योंकि चाय और समोसे ही जो है ना एक ज़बरदस्त सा कॉम्बिनेशन लगता है। और फिर चूँकि जनाब आज तो मामा को नया मग भी मिला, मामा अपने लिए नई कैटल भी लेकर आए, तो फिर सोचा कि जनाब चाय बन जाए और इसी बहाने जो है ना वो कैटल का ट्रायल भी हो जाए। तो बस फिर जनाब ज़बरदस्त सी चाय थी और साथ में समोसे हमने इंजॉय किए। एक्चुअली हमने स्नैकिंग के लिए जो है ना वो लाइटर इसलिए ऑप्शन रखा क्योंकि रात को खाने पे आज ऑफ भी था, तो हमने ये सोचा था कि हम कुछ बारबेक्यू वगैरह करेंगे, तो फिर स्नैकिंग के लिए जो है ना वो थोड़ी ही चीज़ें रखी थी। ये मैं आपको दिखाती हूँ कि अपनी कैटल कैटल जो है ना एक्चुअली बहुत सारे ऑप्शंस थे, लेकिन मुझे थोड़ी डिफरेंट और यूनिक सी लगी, तो मैंने सोचा कि मैं ये ले लूँ। एक तो ये कि इसका हैंडल और ऊपर जो इसका नॉब था कवर का, वो दोनों जो है वो वुडन टच के साथ थे। फिर जो इसका बेस है, उस बेस का रिम जो है वो भी वुडन है। तो मुझे ये बड़ा यूनिक सा और डिफरेंट आइडिया लगा, तो मैंने कहा जब लेना ही है तो फिर क्यों ना थोड़ा सा डिफरेंट सा लिया जाए। एक्चुअली हम जो मम्स हैं, हमारा टाइम जो है वो किचन में इतना ज़्यादा निकलता है कि हम जब किचन की चीज़ें ले रहे हो तो छोटे छोटे टचेस के साथ जो है ना इट मेक्स अ बिग डिफरेंस। क्योंकि जब हम किचन में जा और हमें बिज़ी हो तो हमें छोटी छोटी चीज़ें अपने लिए ऐसे करते रहना है घर में, किचन में, जो कि हमें जो है ना वो हैप्पीनेस दें और एक थोड़ी सी मोटिवेशन भी रहती है कि आपके इर्द गिर्द आपने जो शॉपिंग अच्छी की होती है ना, दैट गिव्स यू अ वेरी गुड फीलिंग। अब जनाब सारे कामों से फ़ारिग होने के बाद, आफ्टर हेक्टिक डे, टाइम टू अनवाइंड, सारे काम सिमट चुके हैं और अब मैं इंजॉय करूँगी अपनी ग्रीन टी।
अच्छा, हर दिन पे अगर आपने थोड़ा सा ऐसा टाइम रखा हो दैट इज़ योर मी टाइम, और उसमें आप अनवाइंड करें, तो नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप यू फील रियली फ्रेश। अच्छा, फेंग शुई जो है वो ये कहता है कि आपको अपने घर के अंदर ना चेंजेस लाते रहना है, और आपको जो है ना कोई अपने इर्द गिर्द जो कलर्स, परफ्यूम, स्मेल्स, डेकोरेशन, इसमें इस तरह के चेंजेस लाने, वो जो आपके घर में जितना आपका टाइम गुजरेगा उसको आपके लिए बहुत पॉजिटिव और मोटिवेशनल बना देगा। और आप जब भी घर जाएंगे तो आपको जो एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन है, आप वॉक इन करेंगे और आप इस तरह के एनवायरनमेंट में रहेंगे तो यू विल फील सो गुड कि आपका सारा एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन जो है ना वो पॉजिटिविटी में चेंज हो जाएगा। और फिर क्या है कि हम सारे जो है ना वी ऑल एन्जॉय चेंजेस। घरों के अंदर जो है ना बहुत बड़े बड़े चेंजेस लाना जो है वो एट टाइम्स हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता, लेकिन इस तरह की छोटी छोटी डेकोरेशंस, छोटे छोटे चेंजेस जो हैं वो हम सब कभी भी ला सकते हैं। इसलिए मुझे कैंडल चेंज करते रहना, लाइटिंग के इफ़ेक्ट्स, फ्रेश फ्लावर्स या फ्लावर पॉट्स को चेंज करते रहना बहुत पसंद है। ये वाली डेकोरेशन जो है ये एक्चुअली मेरे पास एक एम्प्टी वाज रखा था, मैंने लेड लाइट्स लेके तो उसके अंदर एडजस्ट कर ली हैं। और फिर क्या कि ये लाइट्स भी जो है मैं इनको डिफरेंट तरीके से सेट करती रहती हूँ, कैंडल्स चेंज करती रहती हूँ, और फ्रेश फ्लावर्स भी एज़ ऑफन एज़ पॉसिबल जो है वो चेंज करती रहती हूँ। तो ये मुझे फॉर द टाइम बीइंग अपने घर का ये कॉर्नर बहुत पसंद है। और शाम के वक्त या इवन सुबह भी उठकर जो है ना जब मैं अपनी चाय पी रही होती हूँ तो मुझे इसके साथ बैठना और इसको देखना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ ख़त्म करते हैं इस व्लॉग को, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, खूब खुश रहें, खूब मज़े में रहें। अल्लाह हाफ़िज़।